आज इलाका बाड़ी चेचिया तकिया शरीफ में दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाहि अलैहि का 25वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौका पर उलमा इकराम की जानिब से महफिल मनक़बत के साथ साथ खत्मात शरीफ का भी अहतमाम किया गया, जहां भारी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौका पर लंगर का भी अहतमाम किया गया और उलमा इकराम की जानिब से कौम के लिए ख़ास दुआएं भी मांगी गई, जहां हाज़रीन ने बढ़ चढ़ कर शमूलियत की। या सैयदी या हबीबी या आका। मुबारक महफिल अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है, खत्म पाक हो चुका है। उसके उर्स पाक में यहाँ हाजिर आए हैं। आप तमाम अल्लाह दिलों में जो जो भी नेक जायज़ इस्लामी आरज़ू और तमन्नाएं लेकर आए हैं अपने दिलों में रखें। इंशाअल्लाह ताला आप सबके लिए दुआ होगी और आप आमीन कहेंगे तो आमीन एक तस्दीकी लफ्ज़ होता है। इसका मतलब यह है कि खुदा करे ऐसा ही हो तो आप भी दुआ में शामिल हो जाएंगे और जो भी मामलात हैं आपके समाजी, मुआशी, मिली, मसलकी, सब के लिए आप दिल खोल कर हज़रत दरवेश गुलाम कादर साहब रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुल से दुआ करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन इस दुआ को हम सब के लिए बाइस फरज, बाइस मुबारक और बाइस नजात बनाएगा। अहले बैत नबी हज़रत फाती कलीम वजदना उनका अनवार फी कुल्ल मिन ज़ंबी व यौमुल हश्र शुल्ली मा'अल्लाह या मौला आतिना वल्दीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या कादिर या कदीर या हफीज या हफीज या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना कमा तक़ब्बलता मिनाल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा'i वस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी हुर्मति हाज़िहिल मजलिसिल मुक़द्दस। अल्लाहुम्मा रब्बी ला तुज़िग़ या अन्ता व अन्ता ख़ैरुल वारिसीन या अन्ता व अन्ता ख़ैरुल वारिसीन। रब्बी lam yazal इनकी बारगाहों में हमारे आमीन या अल्लाह, आमीन या अल्लाह। तकरीब शहीद में खता गलती होती हो ऐ परहीम की परवाह न करते हुए जो खुदाम ने यहाँ खुर्दुनूस का तवज्जुह जितने भी तामीरात काम किए थे कबूल फरमा। जितने भी मदारिस हैं ज़ियारत शरीफ के ज़ेर साया कर रहे हैं उनके फरमा आवाम पर अपना फजल फरमा। हमारे को शिफाए कामिला आजिला तामा वाफिरा मुस्तक़बिला नसीब फरमा। शिकार है किसी आज़माइश में अगर तेरा को डाला है अपने प्यारे वली के सत्ते में दरवेश गुलाम कादर साहब अलैहि रहमत के सत्ते में उसकी परेशानी को रफा और दफा आदमी इस्लाम के नमूने की खैर फरमा। की तकलीफ के सबके दफा जो बीमार है शिफा अता फरमा। परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। आदमी इस्लाम को रहम करम फजल फरमा। के मजलूम मुसलमानों के हाथ पर रहम करम फजल फरमा। और मौला करीम इस महफिल पाक में जो तेरा बंदा जो बुजुर्ग जो भी नेक जायज़ तमन्ना आरज़ू लेकर के हाजिर है मौला वली का वास्ता सब के लिए हाजत इन खानकाहों के जितने खुदान हैं मौला करीम और जिन्होंने इस उर्स शरीफ के लिए तबर्रुक तैयार किया, सख्त सर्दी में लकड़ी का इंतजाम किया, लंगर में लगे रहे मौला करीम उन सब की खिदमत को कबूल फरमा। मेरा मुर्शिद ऊंचा ओ मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचिया मेरे संग लाई सदके जावाया ऊंचिया मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। आस उम्मीद जो घर के आवे वली अल्लाह
दिखाया, ये रास्ता दिखाया, ये करम रास्ता दिखाया, ये करम नहीं तो क्या। अल्लामा इकबाल का इनके लिए जो कहना है वो ये था कि ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दरवेश गुलाम कादर साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पुंछ की एक माया नाज शख्सियत, हमें जिनके साथ उनके आखिरी उम्र में 5-7 साल हम उनके साथ शब रोज़ उनके दरबार आलिया में बैठने का मौका मिला और पता चला इंसानियत किसे कहते हैं, वो अल्लाह के जो प्यारे होते हैं वो क्या होते हैं। हत्ता कि जब उनका विसाल हुआ उस वक्त लगभग 50 लोग वहाँ बैठे थे मोहम्मद लतीफ़ शेख साहब के घर में। रात की 11:30 का टाइम था। जब वो हमसे रुखसत हुए तो वो भी एक निराली शान थी। खुद उठे, वज़ू फरमाया, वज़ू करने के बाद बिस्तर पर बैठे। पीर गुलाम अहमद साहब बड़े एक हमारे मोहतरम व बुज़ुर्ग शख्सियत सुनकोट के, बाउलकी साहब बहुत तशरीफ़ फरमा थे, रेंजर अकरम साहब थे, SP अल्ताफ़ साहब थे, बाउ लतीफ़ साहब थे, राजा जी थे, बाउ इकबाल साहब और भी बहुत, गाजी सईद बेग साहब थे, DSP अमीन, DSP रशीद साहब थे, तो बेगम जान साहिबा थी, बहुत से लोग थे। और मैं भी वहाँ पे, मुझे भी ये अल्लाह ने ये सादत दी कि मैं भी वहाँ पे हाज़िर था जब उनका इंतकाल हुआ और वो कैसे हंसते खेलते इस दुनिया से चले गए। वज़ू फरमा के बैठे और उसके ठीक 5 या 7 मिनट के बाद उनका इंतकाल हुआ। तो अपने जो हमने उनसे सीखा है भाई, इंसानियत, मोहब्बत, इंसान को दुनिया में भेजा ही गया है मोहब्बत के लिए, एक दूसरे का एहतराम करने के लिए। यही जगह हैं, यही दरगाहें हैं, यही खानगाहें हैं जिन्होंने हमारे मुल्क, हमारे भारत को बहुत मजबूत कर रखा है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे सभी लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, कलर, सब इकट्ठे होकर वहाँ बैठते हैं, तो एक भाईचारे का माहौल बनता है और जिसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है। और हम हर इंसान को ये समझना चाहिए कि दुनिया में हम सिर्फ मोहब्बतों के लिए आए। नफ़रतें फैलाने वाले दुनिया के देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो अल्लाह करे हम आपस में हमारा एक दूसरे का एहतराम करें, भाईचारा हो, मोहब्बतें हों। इंसान को ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में इंसान मुसाफिर बन के आया है और हम यहाँ पे मुसाफिर की तरह ही हैं। हमें अब मैं हर जगह ये मैसेज दे रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ अपनी बसात के मुताबिक कि आप किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हों, जो भी मज़हब है आपका, अपने अपने मज़हब के शर में आ जाएं। आज का ये पूरा शुभ दौर है, बहुत ही मुश्किल, जिसको घोर कलयुग कहते हैं, जिसको हम कुर्ब क़यामत कहते हैं, हम उससे गुज़र रहे हैं। इस वक्त बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने अपने मज़हब की शरण में आ जाएं, क्योंकि मज़हब कभी भी नफ़रतें नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है। आप जब अपने मज़हब पे पूरी तरह से कारबंद होंगे तो आप दुनिया को मोहब्बत ही देंगे। और आज का ये दिन, आज का ये उर्स आप यहाँ पे देखें, सभी मज़ाहिब के लोग इकट्ठे भाइयों की तरह बैठे हैं। ये जिसका सिलसिला चिरार शरीफ के शेख आलम ने शुरू किया था, जिनको हिंदू भी अपना कहते हैं, मुसलमान भी अपना कहते हैं, यही बड़ी बात होती है। उनको सब अपना मानते हैं और सबसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने ये दागबेल डाली थी सूफीज़म की यहाँ पे, और यही वो रास्ता है जिस पे चल के हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ट्रस्ट के अरकान की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से मुबारकबाद देते हैं तमाम लोगों को जो कलंदर ज़माना के दरवेश गुलाम कादर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में बारिश के बावजूद भी इतने लोग जो है यहाँ पे हाज़िर हुए और आकर वली के साथ अपनी अकीदत को ज़ाहिर किया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के चाहने वाले जो ये वली, अल्लाह ने हमेशा मैसेज जो है नौजवानों को, बुज़ुर्गों को और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। वो हक़ बुलंद करने का दिया है, हक़ के साथ चलने का दिया है, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करने का दिया है, नशों से दूरी का दिया है। और ये बॉर्डर का एरिया हमेशा ही जो है जम्मू कश्मीर में इन वलियों के वसीले से और वलियों की दुआ की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने आज यहाँ पर आकर अपनी अकीदत
की हाज़िरी अक़ीदत ज़ाहिर की और हाज़िरी दी, और हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस बारिश के बावजूद भी यहाँ हिस्सा डाला। और हम अल्लाह तबारक व तआला से तमाम बुज़ुर्गों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से हम सबका खुश आमदीद कहते हैं और सबको मुबारकबाद देते हैं कि आप जितने वलियों की मोहब्बत को इस मुल्क के साथ फैलाएंगे, नफ़रत को दूर करेंगे, हक़ का साथ देंगे। और वलियों ने हमेशा मोहब्बत सिखाई है, हक़ कहना सिखाया है। और हम अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत रसूल को और तमाम मज़ाहिब के लोगों को मोहब्बत अता फ़रमाए, और इस बॉर्डर के एरिया में हम सब को शाना बशाना वलियों का सिपाही बनाकर खड़ा करे, और हम सबको हिम्मत और ताकत दे कि हम वलियों के मैसेज को गलियों तक पहुंचा सकें, उम्मत रसूल तक पहुंचा सकें। एक आम आदमी से लेकर एक बड़े आदमी तक भी वलियों का मैसेज पहुंचे। और हम सबको चाहिए कि वलियों ने जो मोहब्बत मुल्क के लिए, जो मोहब्बत अपने एरिया के लिए, जो मोहब्बत अपने लोगों के लिए हमें जिस राह पर, जिस जगह पर चलाया है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मिलकर अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको वलियों के मैसेज को एक एक गली तक पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे कि आपको मालूम है कि आज दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह का 25वां उर्स बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ तकिया शरीफ वाड़ी चेचिया में मनाया जा रहा है, जिसमें हस्ब दस्तूर उसी तरह नियाज ख़वानी, नात शरीफ, ख़त्म कलमात का ज़िक्र किया गया। रात को पूरे ख़त्म पढ़ा गया। उसके बाद सुबह दुआ हुई, 2 बजे दुआ के बाद अब नमाज का एहतमाम किया गया है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से आई है। बारिश वुरिश DC पुंछ बहुत अच्छा आदमी है, उसने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। इधर गाड़ियाँ कोई हिसाब नहीं कितनी गाड़ियाँ लगी हुई, जो आता है तबरक लेता है और चला जाता है। मैं यहाँ पर आने वाले तमाम हाज़रीन का, जितने भी आते हैं, उनका खैर मुकद्दम करता हूँ और उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ख़ासकर दरवेश साहब की निगाह उन पर सदा कायम रहे, इसी पर मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। एक बार मैं पूरी कमेटी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, लेकिन अल्लाह के आगे क्या चाह रहा है, बारिश रुक के चल रही है, फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उर्स कामयाब चल रहा है। जज़ाक